गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर में। और जैसा आपको पता है, आज से हम अपना ग्रेजुएशन लेवल का कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस में उनको कवर करेंगे। और इस सीरीज़ में हम आगे 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो लाते रहेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से हम आपका लगभग 60 से 70% जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एड क्या है? पब्लिक एड देखिए, बीए थर्ड ईयर में ये फर्स्ट पेपर रखा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। जो लोक प्रशासन एक स्थायी प्रशासन है और इसके अंतर्गत लोक प्रशासन से संबंधित एक सिद्धांत आता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोर्ब सिद्धांत। पोस्ट कोर्ब सिद्धांत फ्रेंड्स, इससे हर एक साल किसी न किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो ग्रेजुएशन स्तर का हो और इवन यहाँ तक कि अब तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो दोस्तों, पोस्ट कोर्ब सिद्धांत क्या है? POST COR और B, ये अवधारणा को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और आई होप कि आप भी बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि आपको यहाँ से बीए के एग्ज़ाम में तो 100% 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद है आप ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पोस्ट कोर्ब सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये संबंधित किससे है? तो फ्रेंड्स, पोस्ट कोर्ब सिद्धांत, तो देखिए पोस्ट कोर्ब सिद्धांत जो है ये संबंधित है तुम्हारा लोक प्रशासन से। किससे? लोक प्रशासन से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। लोक प्रशासन से संबंधित है तुम्हारा क्या? पोस्ट कोर्ब सिद्धांत। अब फ्रेंड्स बात आती है कि ये दिया किसने था। तो पोस्ट कोर्ब सिद्धांत जो था ये लूथर गुलिक नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में। लूथर गुलिक। देखिए पॉलिटिकल साइंस में भी हम जो थिंकर्स होते हैं उनको पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, मतलब राजनीतिक विज्ञान के हिसाब से उनको राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, या राजनीतिक विज्ञान का वैज्ञानिक क्या कह सकते हैं उनको? राजनीतिज्ञ भी कह सकते हैं ये, या फिर राजनीति विज्ञान का एक वैज्ञानिक के तौर पर उनको देखा जाता है। तो देखिए लोक प्रशासन संबंधी अवधारणा, जो पोस्ट कोर्ब अवधारणा है, इसको जो प्रतिपादन किया है वो तुम्हारा प्रतिपादन वो दोस्तों किया है लूथर गुलिक नाम के महोदय ने। किसने? ये लूथर गुलिक नाम के महोदय जो है इन्होंने। अब ये क्या कहते हैं इसको लेके पोस्ट कोर्ब? देखिए हम एक साइड से लिख लेते हैं POSD और C के साथ ये छोटा बनाना है R और B। ये कैपिटल, देखिए 7 सिद्धांत हैं ये, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 बातों के माध्यम से लूथर गुलिक ने कुछ समझाने का प्रयास किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। तो आई होप अगले 2-3 मिनट में हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे और आपका बीए का कोई भी एग्जाम यहाँ से नहीं छूटने वाला जो क्वेश्चन होगा, राइट। देखिए अब P4 उसने क्या बताया है लूथर गुलिक ने फ्रेंड्स? P4 बताया है किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले उस काम की कोई ना कोई प्लानिंग करनी होती है। क्या काम करनी होती है? प्लानिंग करनी होती है, प्लानिंग। अब प्लानिंग जैसे सपोज कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, मैंने सोचा है कि मुझे स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए पहले मैं अपने माइंड में एक योजना तैयार किया, मैंने उसका प्लान किया, दैट्स इट, प्लानिंग। तो पब्लिक एड को बेहतर बनाने के लिए, लोक प्रशासन संबंधी पोस्ट कोर्ब सिद्धांत जो लूथर गुलिक ने दिया, उसमें P का मतलब क्या है दोस्तों? प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का मतलब नियोजन, आप कह सकते हैं हिंदी में नियोजन या योजना को बनाना। ठीक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके सामने है O फॉर है ऑपरेटिंग, OPERATING। अब ये ऑपरेटिंग वर्ड्स क्या है? तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग का मतलब है कि जैसे हमने कोई भी योजना बना ली है, हमने प्लान कर लिया है, फिर उसको ऑपरेट करना है। ऑपरेट मतलब उसकी क्रियान्वित करना है। योजना हमने बना ली है, उसको क्रियान्वित करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग मतलब क्रियान्वित करना है। तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑपरेटिंग, राइट। एंड आपका तीसरा देखिए S, यहाँ पे तीसरी अवधारणा आपको S दिख रही है, तो S फॉर फंड्स स्टाफिंग। क्या? स्टाफिंग।
मतलब अब हमने प्लान भी कर लिया है, अब हमने उसको ऑपरेट करना है। तो ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने वो योजना बनाई है, उसको हमने आगे भविष्य में करने का प्लान बना लिया है, अब उसको हम करने जा रहे हैं। तो करने के लिए हमको चाहिए स्टाफ। जब तक स्टाफ नहीं है तो हम उसको बेहतर तरीके से संचालित नहीं कर सकते। तो बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए हमें चाहिए स्टाफ। तो यहाँ पे लूथर क्लिक महोदय ने जो दिया तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें, एस फॉर स्टाफिंग। देखिए अब हमने प्लान कर लिया, हमने उसको ऑपरेट कर लिया, ऑपरेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी स्टाफ की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्टाफ भी ले लिया है। एंड तीसरी डी फॉर डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन मतलब क्या है? देखिए लूथर गुलिक ने जो डी फॉर डायरेक्शन दिया तो इसका भी कोई ना कोई तो मतलब होगा। तो है बिल्कुल, डी फॉर डायरेक्शन मतलब दिशा निर्देश, राइट, दिशा निर्देश। अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट हमने ऑपरेटिंग स्टाफ मिल गया हमको, हमने कर दिया काम शुरू, नहीं। उस काम को करने के लिए हमें एक दिशा चाहिए कि हमको किस साइड से वो काम करना है। तो डायरेक्शन हमको मिल गया, अब हमने प्लान कर लिया, उसको ऑपरेट करने जाना है, उसके लिए आवश्यकता पड़ी हमें स्टाफ की, स्टाफ के बाद हमने उसको डायरेक्शन भी दिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर सी फॉर सीओ। देखिए सीओ जो आपके सामने है, सी फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय, राइट, समन्वय। देखिए अब हमने प्लान कर लिया है, उसको ऑपरेट करने जा रहे हैं, उसके लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ी, स्टाफ के लिए हमें दिशा निर्देश की आवश्यकता होगी। फिर हमने दिशा निर्देश तो दे दिए, लेकिन यदि हमारा स्टाफ ही आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है तो ये प्रूव है पहले से कि हमारा जो भी प्लान होगा वो फेल ही होना है। तो पब्लिक एड मतलब लोक प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए जो लूथर गुलिक महोदय अपना सिद्धांत दे रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय स्थापित करना कि प्रशासनिक स्तर पर सपोज फ्रेंड्स यहाँ है कोई सबसे सर्वोच्च पद है, ये यहाँ बैठा हुआ है, इसके नीचे द्वितीय श्रेणी का कोई बी ग्रुप का ये पद है और सी ग्रुप का ये पद है और डी ग्रुप का ये है। यदि हम इस सीरीज के बीच में ये और ये और ये और ये, यदि इनके बीच में हम बेहतर कोऑर्डिनेट इनको नहीं करा पा रहे हैं, यदि इनके बीच में अच्छे संबंध नहीं स्थापित हो रहे हैं, तो ये फैक्ट है कि हम अपने प्रशासन को बेहतर बनाने में निष्फल होंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो एक बेहतर प्लान क्या है कि हम इन लोगों के मध्य एक बेहतर कोऑर्डिनेशन जनरेट करें। बेहतर कोऑर्डिनेशन मतलब इनके बीच में आपसी संबंध जो हों, जितने बेहतर होंगे हमारा प्रशासन उतना बेहतर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए जितना बेहतर प्रशासन होगा हम इतना ही लोक कल्याण की भावना को परिपूर्ण कर पाएंगे। लोक कल्याण मतलब जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण की भावना, राइट। इसके बाद हमारा आर जो है, आर फॉर रिपोर्टिंग। अब देखिए रिपोर्टिंग मतलब अगर हम आगे चल रहे हैं तो हमको प्लान भी हो गया, हमने उसके लिए स्टाफ भी रख लिया, स्टाफ के बाद हमने उसको डायरेक्शन, स्टाफ भी हो गया, डायरेक्शन दिया, दिशा निर्देश हो गए और कोऑर्डिनेशन भी हो गया एक इम्पोर्टेंट। लेकिन पांचवा पहलू हमारे सामने रिपोर्टिंग। देखिए अगर हमने कोई संगठन बनाया फ्रेंड्स, तो उस संगठन को बनाने के बाद यदि हमने सारी चीज़ें कर ली हैं और हम उसकी समय समय पर उसकी जांच ना करें, उसकी रिपोर्ट ना लें, तो वो फिर जो उसका काम होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इसीलिए किसी भी संगठन के काम करने के लिए उसका फीडबैक, राइट, उसका रिपोर्ट कार्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई भी बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है तो वो पहले पढ़ता है, उसके मंथली एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट, उसके बाद में उसके एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो फाइनली उसको एक उसका जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है वो उसको दे दिया जाता है, जो उसकी परफॉर्मेंस को निर्धारित करता है कि इस पूरे साल में उसने क्या किया। तो अब हमारा जो लोक प्रशासन है कि वो क्या कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक रिपोर्ट भी चाहिए होती है। तो लूथर गुलिक महोदय 6 नंबर पे आर फॉर रिपोर्टिंग का महत्व देते हैं, राइट। आपको इनका नंबर भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में नंबर भी पूछे जाता है। एक बार हम इसको फिर से लिख लेंगे, राइट। अब हमने रिपोर्ट करा ली कि मतलब किस प्रकार से कहाँ पे हमको कितना काम करना है, किस क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है, उस सब के लिए एक रिपोर्ट तैयार कराई और उस रिपोर्ट में हमको बता दिया गया कि ये यहाँ पे ये कार्य होना है, यहाँ पे ये कमी है। तो अब उस सब के लिए क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारे जो ग्रुप में है वो कहाँ कमी चल रही है और हम उस कमी को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए नेक्स्ट सिद्धांत हम लाए बजट। क्या लाए? BUDGET, बजटिंग, राइट। बजटिंग मतलब वित्तीय, अब हम उसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास करेंगे। बजटिंग मतलब जो हमने काम जितने भी लिए हैं कि मतलब मान लो कि यहाँ पे बेहतर
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, हमें अवसंरचनात्मक विकास करना है, तो उस अवसंरचनात्मक विकास के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मनी। अब मनी कौन देगा हमको? गवर्नमेंट देगा। तो गवर्नमेंट को कब देगा मनी? जब हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया हमने, और हमने जितना हमको चाहिए, जितना हमको मनी चाहिए, हमने इतना रिपोर्ट किया, और हम किस फील्ड में बेहतर कर पा रहे हैं, किस में हम नीचे जा रहे हैं, वो सब हमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जब रिपोर्ट करेंगे तो फाइनली जो हमारा ये ग्रुप है एक बेहतर परफॉर्मेंस देगा। क्यों बेहतर परफॉर्मेंस देगा? क्योंकि हम एक सीक्वेंस में अपने काम को करने का बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो लूथर गुलिक महोदय ने बस यही बताने का प्रयास किया है कि हम किस प्रकार से लोक प्रशासन को बेहतर बना सकते हैं। लोक प्रशासन जो सिविल सेवाओं के माध्यम से चुनकर प्रशासन आता है, या सरकारी पदों पर कोई भी विद्यमान व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपने हर एक स्तर पर लोक प्रशासन की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से समाज हित में कुछ करने का प्रयास कर रहा है, तो दोस्तों वही है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जैसे आप देखते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में डीएम होंगे तो सर्वोच्च पद पर हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लाइक उनके नीचे बी ग्रेड के होते हैं पद, सी ग्रेड के होते हैं, डी ग्रेड के होते हैं। ऐसे ही एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ग्रेड पदों में बांट दिए जाते हैं। एक हमारी कार्यपालिका देखिए दो प्रकार से होता है। अगर हम देखें, एक होता है परमानेंट। परमानेंट मतलब कौन से होते हैं? परमानेंट यही होते हैं जो स्थायी रूप से चुनकर आते हैं। कौन से? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, मतलब सिविल सेवा। ये कौन है? सिविल सेवक हैं, राइट, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। एक दूसरे होते हैं राजनीतिक। अब राजनीतिक में तुम देखते हो कि तुम्हारे जिले का कौन होगा, लाइक विधायक होगा। ओके फ्रेंड्स, विधायक के साथ में आपके यहाँ पे एमएलए होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक को कहते हैं। उसके बाद में आपका सांसद होगा, सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। इसी के बाद ऐसे नीचे नीचे पद होते चले जाते हैं। देखिए आपका नगर निगम का आयुक्त होता है, प्रधान होता है, ये सब राजनीतिक होते हैं। तो ये स्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, एक निश्चित समय के लिए चुनकर आते हैं, राइट। और उस निश्चित टाइम पीरियड को पूरा करने के बाद ये अपने पद से हट जाते हैं। लेकिन इधर सिविल सेवक है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी है, और निचले स्तर के अधिकारी जो ए बी और सी डी ग्रेड तक के होते हैं, ये परमानेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो इन्हीं को लेके, क्योंकि इनकी लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है स्थायी अधिकारियों की, जो परमानेंट रूप से चुने गए हैं। तो एक बार आपका रिवीजन कराने के लिए हम फिर से पोस्ट कोप सिद्धांत किसने दिया था? तो देख लीजिए, लूथर गुलिक, राइट। कौन है? लूथर गुलिक। पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये लूथर गुलिक। लोक प्रशासन को कैसे बेहतर बनाए, उनका पोस्ट कोप सिद्धांत क्या कहता है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। नंबर 1 P, नंबर 2 O, नंबर 3 हो गया आपका S, और नंबर 4 हो गया D, नंबर 5 हो गया CO, और नंबर 6 हो गया R, और नंबर 7 हो गया B, राइट। अब इनका एक बार आप मेरे साथ अपना रिवीजन कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए P4 मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद हमको उसको ऑपरेट करना होता है। तो RAATING, ऑपरेटिंग, राइट। हमने उसको ऑपरेट कर लिया। ऑपरेट के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टाफ की, तो हमने स्टाफ भी रख लिया, स्टाफिंग, राइट फ्रेंड। इसके बाद तीसरा सिद्धांत हो गया कंप्लीट, चौथा। अब हमने स्टाफ भी रख लिया, तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्शन मतलब हमको उनको दिशा निर्देश देना है। देखिए, प्लान किया मतलब योजना बनाई, उसका संचालन किया, उसके लिए स्टाफ मेंबर रखे और उसको दिशा निर्देश दिए, और फिर उनके मध्य कोऑर्डिनेशन को देखना है कि उनके मध्य कोऑर्डिनेशन कैसा हो रहा है, राइट। कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना है, और उसके बाद में उनकी हर जैसे 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में आपको क्या करना है? रिपोर्टिंग करनी है, मतलब रिपोर्ट लेनी है हर हाल में, अगर आप लोक प्रशासन को बेहतर बनाना चाहते हैं। उसके बाद में उसका बजट का आवंटन करना है, बजटिंग, राइट। तो ये 7 सिद्धांत के माध्यम से लूथर गुलिक महोदय ने लोक प्रशासन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं उसको बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को इसी प्रकार देखते रहें, हमें सपोर्ट करें, आगे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।